हाँ भैया, हिंदू शेरनी थी। तभी थाने में जब एक महिला से, एक लड़की से बोला गया कि कपड़े उतारो, तब ये हिंदू शेरनी चुप थी। क्यों चुप थी? वहां पे भी बोलना चाहिए था ना। वहां पे बोली। जब एक पुरुष पुरुष पुलिस वाला बोल रहा है कि तू बड़ी नेता बनेगी, तू नेता बनेगी, कपड़े उतार, यहाँ पर ऐसी भाषा होती है। ऐसी भाषा होती है किसी की कि थाने में अगर कोई गया है कंप्लेन कराने, किसी को कोई भी दिक्कत है तो पुलिस प्रक्रिया से करो ना। थाने जाओ, एफआईआर कराओ, किसी से दिक्कत है क्या? तुम उसको वहां बोल रहे थे लड़की को कि कपड़े उतार, दौड़ाएंगे ऐसे, नेता बनेगी। अरे भाई, लड़की नेता नहीं हो सकती। हमारी जो प्रधानमंत्री है ना, हमारी पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वो भी एक महिला थी। इन लोगों को याद रखना चाहिए, मनुवादी लोगों को, ठीक है। और मैं ब्राह्मण हूँ भाई। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी नारे लगा रहे। अरे भैया, अगर सनातन को इतना ही आगे बढ़ाना है ना, तो नारे लगाने से कुछ नहीं होता। पहले अपने धर्म को, अपने मंदिरों को तो बचाओ। जहां पे ना तुम लोगों ने वीआईपी सिस्टम लगा लगा के ना, मुझे तो खुद कहते हूँ भाई, कट्टर सनातनी हूँ, लेकिन फिर भी मैं मंदिर जाना पसंद नहीं करती। क्यों? कितना वीआईपी कल्चर इन लोगों ने मंदिरों में लगा रखा है। नहीं मानते? आप ब्राह्मण है? नहीं, नहीं मानते। आप ये बताइए, नहीं मानते? आप बताइए ना, है नहीं? मैं तो हूँ। मैं तो कट्टर ब्राह्मण हूँ, कट्टर सनातनी हूँ। जितना इनको नहीं ज्ञान है ना, उससे ज्यादा तो मुझे। अरे भैया, जो ये नारे लगा रहे थे, पहले उनसे तो पूछो जाकर, वो कौन से कट्टर सनातनी है, कौन से ब्राह्मण है, और किसने नारा लगाया। वो लड़की ना, पहले वो यहाँ सीपी में रहती थी, सीपी से भगाई गई, फिर लाल किला गए तो लाल किला से भगाई गई। अब क्या? अब शिक्षा के मंदिर में पहुंच गए लोग नारे लगाने। पहले इनसे ये भी तो पूछो कि ये कट्टर सनातनी है या कट्टर ब्राह्मण है। राजस्थान से आई है ना, खुद इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था ना, उस लड़की ने, मेघा नाम की लड़की ने, कि मैं राजस्थान में रहती हूँ और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ये पंडितों को बदनाम करने के लिए डीयू पहुंच गए। बस पंडितों को इनको ना बस बदनाम करना है और कुछ नहीं। और उसमें जो नारे लगा रहे थे ना, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उन लोगों में से पहले इतनों तो पता कर लो कितने लोग उसमें ब्राह्मण है, कितने ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। और वो पत्रकार, हाँ, रुचि तिवारी पत्रकार। अरे उसे तो, लड़की को पत्रकार कहने में भी ना शर्म आती है। ऐसी पत्रकार होती है। सवाल देखे थे कि कब से तुम प्रताड़ित हो, पानी नहीं पिया तो मैं पिलाऊं पानी। ये पानी पिलाएंगे? कौन से पानी की बात कर रही थी ये? जंतर मंतर पे ऐसे बोलेंगी कि अगर सवाल पूछ रही, जिससे पूछ रही थी ना सवाल, वो बंदा माना भीम वाला था, ठीक है, लीला गमछा डाले था गले में, तो साबित क्या करना चाहती थी कि भैया वो लोग इनसे जबरदस्ती कर रहे थे। कोने में ले जाकर एक बंदे से सवाल पूछ रही थी, और अगर वो जवाब नहीं दे पाया तो साफ साफ ये था ना, कोई और सवाल पूछती। अब बार बार उसको यही पूछ रही थी, कब से प्रताड़ित किया गया। अरे भैया, अगर तुम पे इतना कुछ हुआ है ना, ठीक है, तो तुम अपनी कहानी सुनाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो अपनी इज्जत की चिंता है नहीं ना। उस प्रोटेस्ट में जो लोग थे ना, वो जरूर यूजीसी के समर्थन में थे, लेकिन वो इतने सभ्य तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, जंतर मंतर में बैठ के, कि कुछ कहने के नहीं। लेकिन वही चीज है ना, ऐसे जब नफरती और जो मनुवादी लोग पहुंच जाते हैं ना वहां पे, तो यही होता है ना, दंगा भड़काने गए थे और भड़का भी दिया। अरे क्या उन लोगों ने कर दिया, ये बताओ? कुछ किया उन लोगों ने? उन लोगों ने छेड़ा नहीं, उन लोगों ने इस पत्रकार को छेड़ा, ये बताओ, छेड़ा या कहीं हाथ लगाया? घसीट के मारा गया। सवाल देखे, पानी पिलाऊं क्या, पानी पिलाऊं, ये सवाल था। अरे भाई, जब वो चुप था, लड़का कुछ नहीं बोल रहा था, तो इन्हें हट जाना चाहिए था। अगर वो नहीं बोल रहा था, उसके मुंह में माइक ठूस के सवाल पूछना जरूरी था कि तूने पानी पिया या नहीं, या मैं पिलाऊं पानी, अगर अब तक पानी नहीं पिया, ये सवाल था। ये पत्रकार की भाषा है, ये पत्रकार की भाषा थी कि पानी पिलाऊं या ना पिलाऊं। अरे मैं भी एक सनातनी लड़की हूँ, ठीक है, एक ब्राह्मण लड़की हूँ। मुझे इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब भाई है। हमारे भारत में सेकुलर देश है, भारत सेकुलर देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों को तो ना, जो मनुवादी लोगों के नारे लगाए ना, इन लोगों को ना पाकिस्तान में भेजना चाहिए। कहते हैं ना ये लोग कि पाकिस्तान भेजो, तो सबसे पहले पाकिस्तान इन्हीं लोगों को भेजना चाहिए, जिससे कि ना इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। मैं ऐसे किसी नारे को समर्थन नहीं करती, ठीक है, जिसमें जातिवादी कोई नारा हो। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसी दोगली लड़की हूँ कि जो ऐसे मनुवादी या फिर किसी ऐसे कट्टरपंथी धर्म का समर्थन नहीं करती, क्योंकि मैं पाखंडवाद का भी समर्थन नहीं करती, ना किसी कट्टरपंथी धर्म का समर्थन करती। मैं समर्थन उस चीज का करती हूँ ना, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है, मैं उसका समर्थन करती हूँ, ठीक है ना। मैं कहती हूँ मैं भारत की नागरिक हूँ, ठीक है, मैं भारतीय हूँ। मैं खुल के कहती हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ कि मैं इंडिया की हूँ और मैं भारतीय लड़की हूँ। और मुझे बाबा भीमराव अंबेडकर ने इतनी काहे लगाऊं, क्या बात कर रहे हो? ऐसा लग रहा है ना पीएमओ से तुम ही सबकी जेबों में पैसा आया है। क्यों? क्योंकि एक लड़की अगर संविधान का समर्थन कर रही है ना, अगर कोई लड़की संविधान का समर्थन कर रही है ना, तो तुम उसको मुल्ली बोल रहे हो। कैसे पत्रकार हो तुम सब? तुम सबको ना चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि संविधान की वजह से ही तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल पूछ रहे हो।
ठीक है। और संविधान की ही वजह से ना तुम्हारी बहू बेटियां पढ़ने जा रही हैं स्कूल में, वरना आज भी ना घर में बैठी होती, चूल्हा चौका कर रही होती। ठीक है, ब्राह्मणवाद वही लोग कर रहे हैं ना जिनके घर में खाने को रोटी नहीं होती और मोदी मोदी चिल्लाते हैं। ठीक है, ब्राह्मणवाद वही है ना जो ये लोग सनातनी लोग ना मंदिरों में करके बैठे वीआईपी कल्चर, कि दर्शन करोगे तो 1000 रुपए दोगे, भगवान के पैर छुओगे तो 2000 रुपए दोगे। और मैं ऐसे धर्म का समर्थन नहीं करती। हाँ, मैं माना कि मैं पंडित हूँ, मैं कट्टर सनातनी हूँ, लेकिन मैं उन लोगों का कतई खंडन करती हूँ। इसी चक्कर में मैं मंदिर भी नहीं जाती। क्यों? इन लोगों ने हर जगह मंदिर में वीआईपी कल्चर लगा रहा। अगर सनातन धर्म को इतना ही आगे बढ़ाना है ना तो पहले वीआईपी कल्चर खत्म करना पड़ेगा इनको। ठीक है। और हमारे बाबा बागेश्वर क्या कह रहे थे? सीताराम बोलने से धर्म नहीं बढ़ता। अरे भैया बाबा ढोंगी पाखंडी, तुम हमें विदेशी कल्चर अपनाने पे कह रहे हो कि हम सुबह सुबह उठते ही हम नमस्ते या गुड मॉर्निंग बोले। हम भारतीय कल्चर की लड़कियां हैं। ठीक है, हम सुबह उठते ही जय सिया राम, हर हर महादेव, राधे कृष्ण बोलते हैं। ठीक है, ना कि हम नमस्ते या गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हमें वेस्टर्न कल्चर सिखा रहे हैं। एक तरफ सनातन का ढिंडोरा पीटते हैं, दूसरी तरफ हमें वेस्टर्न कल्चर सिखा रहे हैं। घर का जंगल से लाएंगे ना, जंगल से लाएंगे। अरे भैया आ जाना इधर बरेली के पास इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व है, बहुत शेर है वहां पे, मिल जाएंगे, एक हाथ को उठा लाना। अब वही बात है ना, अब इनको अगर मैं यहाँ जानवर कह दूंगी तो मेरे ऊपर एफआईआर करा देंगे कि एक लड़की ने जानवर बोल दिया। खुद हिंदू शेरनी, शेर कौन है? जानवर ही तो है। शेर जानवर है या नहीं, ये बताओ? शेर जानवर है या नहीं? जानवर है ना। तो जो अपने आप तो जो लोग अगर अपने आप को हिंदू शेरनी या शेर कहते हैं तो वो कौन हुए? कौन हुए? वो जानवर तो हुए ना, हुए ना, मान गए ना। मांस खाने वाला। जैसे तुम अगर कहते हो, जैसे आप पत्रकार हैं, अगर आप कहेंगे कि मैं कट्टर सनातनी शेर हूँ, मतलब आप भी जानवर हैं। जानवर है ना आप भी। अगर आप कहेंगे कि शेर है, जानवर है ना आप भी जानवर है ना। अगर कहेंगे कि मैं कट्टर सनातनी शेर हूँ तो जानवर है, नहीं जानवर है। तो मेघा के पास जाए ना, हिंदू शेरनी अपने आप को कहती है, यू विल एक्सेप्ट दैट ना। ऐसा लग रहा है जितने भी पत्रकार यहाँ है ना, पीएमओ आप इससे लिफाफा तुम ही सबको मिला है कि ऐसे सवाल पूछो, ऐसे सवाल पूछो। इतना याद रखो, देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है, किसी के कहने से या नारे लगाने से नहीं चलता। ठीक है ना। एक लखनऊ में एक लड़की वायरल हुई थी जो लगातार मंदिर में गई थी और क्या बोली थी, इस मुस्लिम धर्म का पालन कर रहे थे। उसी के दूसरे दिन एक फोटो वायरल हुआ था टुंडे कबाब पे। टुंडे कबाब पे मिलता क्या है ये मुझे बता दो। टुंडे कबाब बहुत पुरानी दुकान है, अंग्रेजों के टाइम से है लखनऊ में, मे भी शायद। ठीक है, और उसपे बिरयानी मिलती है, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, उसपे सब मिलती है। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं ना कि कट्टर सनातन, ये वही लोग है ना जो उस लड़की को इतना बचाने की कोशिश कर रहा है, जब उसके दोस्तों ने भी बोल दिया है कि टुंडे कबाब की ही दुकान थी। ठीक है, तब भी पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? आपकी बहन को बोल दिया तो पेट में दर्द हो रहा है, आपकी बहन को बोला तो पेट में दर्द हो रहा है। क्या साथ में थे ना, पेट में दर्द हो रहा है ना, क्योंकि इनकी बहन को बोल दिया। ये वही मनुवादी लोग हैं ना जो देश में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मैं तो उस पत्रकार को कहूंगी, महिला पत्रकार, भाई तुम पत्रकार थी ना, तो किसी को ना तुम्हें सवाल पूछने की आजादी दी है संविधान ने। ठीक है, ऐसा सवाल तुम्हें अगर सवाल पूछा भी ना तो कम से कम इतना तो लिहाज करते कि तुम एक महिला हो और किसी पुरुष से कह रही हो पानी पिलाऊं क्या, अगर तुमने अब तक नहीं पिया, मतलब और तुम कितना गिरना चाह रही थी पत्रकार होकर। अरे ये लोग वही पकड़ के ना, अगर उसकी जगह पे दलित कोई पत्रकार होता या कोई मुस्लिम पत्रकार होता ना, नेशनल मीडिया में ना लगातार, मैं बताती हूँ आज ना नेशनल मीडिया में ना नंगा नाच करते हैं लोग, मीडिया में ना नाच करते हैं लोग, डांस करते दिखते मीडिया में। ठीक है, कि एक पत्रकार को ऐसे बोल दिया, पत्रकार को ऐसे बोल दिया। ठीक है, डांस करते। और अब क्या, मैं तो कहूंगी नेशनल मीडिया को, भाई उस लड़की को इतना हीरोइन बनाना है क्या कि सब उसके इंटरव्यू लेने के पीछे पड़ गए। अरे भाई इतनी तो शर्म कर लो। भगवा पे किसी का कॉपीराइट है, भगवा किसी का कॉपीराइट है, ये भगवा है। ठीक है, ये भगवा, इससे ये पता नहीं चलता सनातनी है। ठीक है, अगर यहीं पे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया ना तो सबसे पहले यही भगवा ना तुम्हारे हाथ में बांधा जाएगा अगर मैं निकल के जा रही हूँ। ठीक है, इतना याद रखो। और भगवा हो गया या हरा हो गया, लीला कलर, किसी का कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, और भगवा जो कलर है ना वो शांति का प्रतीक है। जैसे हरा कलर हमारी वो दिखाता है ना, ग्रीन एनर्जी, तो फिर भगवा कलर भी ना शांति का प्रतीक है। इतना तुम्हें याद रखना चाहिए कि भगवा कलर पे किसी भाजपा या फिर किसी नेता का कॉपीराइट नहीं है।